स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। इस वीडियो लोग अभी हाल ही में 66 अर्थात 2024 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि किन्हें यह पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतिहास के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है टॉपिक के साथ साथ उसमें प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसकी भी तैयारी करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है जिसको हमने तैयार किया है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को में भी मिल सकता है। किसी भी एग्जाम्स में आप देख सकते हैं कि निम्न में से भारत के रेमन मैग्सेसे विजेता कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के रेमन मैग्सेसे विजेता है। आपके ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सोनम वांगचुक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर मिल ही जाएगा और साथ में इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में 31 अगस्त के आसपास जो है ये घोषणा हर साल किया जाता है। तो वर्ष 2024 के लिए जो है 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई है और बताया जा रहा है इस पुरस्कार का वितरण जो है इन नवंबर में किया जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा कि वर्ष 2024 के लिए जो 66 संस्करण है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, इसमें कितने विजेताओं को दिया गया। तो बताया जाएगा कि कुल 4 विजेताओं को इस पर सम्मानित किया गया है, जिनमें हैं थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह, एक है इंडोनेशिया के पर्यावरण रक्षक, उसके जापान के एनिमेटर जो एनिमेशन मूवी बनाते हैं वो हैं, और एक है भूटान के शिक्षा शास्त्री। तो देख लेते ये कौन कौन है और इन्हें किस कार्य के लिए दिए गए। तीनों कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि विजेता कौन है, उनका किस देश से संबंध है और क्या मतलब किस कार्य के लिए दिया गया। क्या वर्ष 2024 में भारत के लिए दिया गया, किसी भारतीय को दिया गया, तो आपको ऊपर से ही पता चलेगा कि किसी भी भारतीय को जो है इस वर्ष नहीं दिया गया। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किन्हें ये पुरस्कार मिला गया। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि थाईलैंड का एक चिकित्सक समूह है, इनका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो थाईलैंड का रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स जो है, इन्हें जो है 2024 के लिए जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अभी किस लिए दिया गया है, तो बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में जो है गरीबी के लिए पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि थाईलैंड में जो गरीब लोग हैं उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए जो है इन्होंने जो कार्य किया, उसी की वजह से इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये है इंडोनेशिया की फरवीज़ा फरहान, याद रखिएगा फरवीज़ा फरहान जो कि इंडोनेशिया की हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्हें जो है लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक है मियाज़ाकी हायो, ये जापान के हैं। तो पूछा जा सकता है कौन है, तो नाम से स्पष्ट होगा, मियाज़ाकी हायाओ ये जापान के हैं। ये क्या करते हैं, एनिमेशन मूवी बनाते हैं और इनके द्वारा जो एक स्टूडियो भी स्थापित किया गया है ये है स्टूडियो घिबली, और इनके द्वारा जो भी मूवी बनाया गया है वो एनिमेटेड मूवी है और इसमें काफ़ी इन्होंने बहुत बड़े कार्य को हासिल किया, इस वजह से इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और लास्ट के जो भूटान के शिक्षाविद है कर्मा फुंटसो, ये जो है पहले बौद्ध भिक्षु थे और ऑक्सफोर्ड से ये इन्होंने स्टडी किया है और इन्होंने बताया जाए कि बौद्ध धर्म और भूटान के समृद्ध इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। इसी के लिए इन्हें क्या किया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंध से पुरस्कार दिया गया है। तो देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से कौन है, तो थाईलैंड के चिकित्सक समूह है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इन्हें स्वास्थ्य सेवा के लिए जो गरीबों के लिए किया गया उनके लिए दिया गया। वही इंडोनेशिया का फरवीज़ा फरहान को दिया गया लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए। जापान की जो एनिमेटेड मूवी बनाते हैं मियाज़ाकी हाया, उन्हें दिया गया रेमन मैग्सेसे। और जो है भूटान के कर्मा फुंटसो, ये बौद्ध धर्म और जो है शिक्षा इतिहास को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतिहास की। तो बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत 1957 में किया गया था और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है उन्हीं के सम्मान पे बताया जा रहा है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसका नाम उन्हीं के नाम पे रेमन मैग्सेसे भी रखा गया था। 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के सम्मान में 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी।
बताया जरा कि एशिया का प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। बताया जरा इस पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसमें महान भावना छुपी रहती है, उसके लिए इन्हें दिया जाता है। बताया जरा कि हर साल 31 अगस्त को इसकी घोषणा किया जाता है और नवंबर में इसे दे दिया जाता है फिलीपींस मनीला में। बताया जरा कि स्टार्टिंग में से 6 कैटेगरी आप देख सकते हैं, ये सारी कैटेगरी में दिया जाता था। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, शांति और इमरजेंसी के लिए। 2009 में इसको हटा दिया गया है और जो भी आप किसी भी कैटेगरी से आप कार्य कर रहे हैं, बस निस्वार्थ सेवा से जुड़ा हो, तो आपके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि भारत के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो बहुत सारे भारतीयों को दिया गया है जिनके बारे में डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर के तहत 5 से 10 मिनट के अंतर्गत में बहुत चीज़ों को देख पाते हैं, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि पहले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे थे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वहीं जो है वर्ष 2019 में देख सकते हैं प्राइम टाइम शो के जो है रविश कुमार, उन्हें दिया गया था। वहीं वर्ष 2023 में जो है ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रवि कन्नन, इन्हें वर्ष 2023 में हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं जो भारतीय हैं, यही प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। यदि आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। यदि आपको PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसको हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के माध्यम से इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो आज के इस प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।